अच्छा वक्त आने से पहले ये शुभ संकेत जरूर मिलते हैं। जब हमारे जीवन में लगातार परेशानियां आती हैं और हर तरफ से निराशा घिरने लगती है, तो हमें लगने लगता है कि अब हमारा जीवन ऐसे ही दुखों में कटेगा। हम सोचने लगते हैं कि शायद हमारी किस्मत में सुख लिखा ही नहीं है। लेकिन प्रकृति का और ईश्वर का एक बहुत बड़ा नियम है। हमेशा याद रखिए कि जब रात सबसे ज्यादा गहरी और काली होती है तो समझ लीजिए कि सवेरा बहुत करीब है। भगवान जब किसी के जीवन से दुख के बादल हटाने वाले होते हैं तो वे एकदम से चमत्कार नहीं करते। वे धीरे धीरे प्रकृति के माध्यम से, आपके आसपास के माहौल से और आपके अपने मन के भीतर से कुछ ऐसे संकेत भेजते हैं जो ये बताते हैं कि अब रोने के दिन खत्म हुए, अब तुम्हारा अच्छा वक्त दरवाजे पर खड़ा है। सबसे पहला और सबसे बड़ा संकेत है ब्रह्म मुहूर्त में अपने आप नींद का खुलना। अगर आपकी आंखें रात के 3 बजे से लेकर 5 बजे के बीच अचानक खुल जाती हैं, आपको कोई आवाज नहीं जगाती, कोई शोर नहीं जगाता, आप बस एकदम से जाग जाते हैं और आपको बहुत ताजगी महसूस होती है, तो ये कोई साधारण बात नहीं है। ये वह समय है जब ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियां जागृत होती हैं, देवता पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं। अगर इस समय आपको उठाया जा रहा है तो इसका मतलब है कि परमात्मा आपको अपने करीब बुला रहे हैं। वे चाहते हैं कि आप उस सकारात्मक ऊर्जा को ग्रहण करें जो आपके आने वाले अच्छे वक्त की नींव रखेगी। ये ईश्वर का निमंत्रण है जिसे केवल वही लोग महसूस कर पाते हैं जिन पर भगवान की विशेष कृपा होने वाली होती है। दूसरा शुभ संकेत है आपके स्वभाव में एक अजीब सी शांति का उतर आना। बुरे वक्त में इंसान बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है, उसे बात बात पर गुस्सा आता है, लेकिन जब अच्छा वक्त आने वाला होता है तो ईश्वर सबसे पहले आपके मन को साफ करते हैं। अचानक आपको लगेगा कि अब आपको छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं आता। कोई आपको बुरा भला भी कह दे तो आप लड़ते नहीं हैं, बल्कि मुस्कुराकर आगे बढ़ जाते हैं। आपके अंदर एक गहरा ठहराव आ जाता है। आपको लगने लगता है कि जो हो रहा है ठीक है और जो होगा वो भी ठीक होगा। ये शांति इस बात का प्रमाण है कि आपके भीतर परमात्मा का वास हो चुका है, और जहां परमात्मा है वहां दरिद्रता और दुख टिक ही नहीं सकते। जब आपका मन शांत हो जाता है तो आप सही फैसले लेने लगते हैं, और यही सही फैसले आपके अच्छे भविष्य का निर्माण करते हैं। तीसरा संकेत है मन में बिना किसी कारण के खुशी महसूस होना। आपके जीवन में परेशानियां अभी भी वैसी ही हैं, कर्ज अभी भी है, लोग अभी भी ताने मार रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों आपके अंदर से रोने का मन नहीं करता। आपको एक ऐसा विश्वास महसूस होने लगता है कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपके साथ चल रही है। आप भविष्य को लेकर घबराना बंद कर देते हैं। जब आपके भीतर यह अकारण आनंद पैदा होने लगे तो समझ जाइए कि आपके भाग्य का ताला खुलने वाला है। यह अंदरूनी खुशी इस बात का प्रतीक है कि आपकी आत्मा को यह आभास हो गया है कि बुरा समय अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। चौथा संकेत प्रकृति से जुड़ा है। अगर अचानक आपके घर के आसपास या आपके आसपास पशु पक्षी आने लगे, कोई गाय आपके दरवाजे पर आकर रंभाने लगे, कोई कुत्ता आपको देखकर अपनी पूंछ हिलाने लगे, या छोटे बच्चे आपको देखकर बेवजह मुस्कुराने लगे, तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। बेजुबान जानवर और छोटे बच्चे भगवान का रूप होते हैं। वे उस सकारात्मक ऊर्जा को देख सकते हैं जिसे हम इंसान नहीं देख पाते। अगर वे आपकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपका आभामंडल बहुत शुद्ध हो गया है और ईश्वर की कृपा आप पर बरसने वाली है। प्रकृति हमेशा हमें संकेत देती है, बस हमें उन्हें समझने की दृष्टि चाहिए। इस बात को और गहराई से समझने के लिए मैं आपको श्रीमद् भागवत महापुराण की
एक बहुत ही पावन और हृदय को छू लेने वाली कथा सुनाता हूं। यह कथा हमें बताती है कि जब ईश्वर किसी का भाग्य बदलते हैं तो वे कैसे पहले उसका मन बदलते हैं और कैसे अच्छे वक्त से पहले भगवान अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं। यह कथा भगवान श्री कृष्ण और उनके परम मित्र सुदामा जी की है। सुदामा जी बहुत बड़े ज्ञानी और सच्चे ब्राह्मण थे, लेकिन उनके जीवन में भयंकर दरिद्रता थी। उनके पास पहनने को पूरे कपड़े नहीं थे और खाने को अन्न का एक दाना भी नहीं होता था। उनकी पत्नी सुशीला ने एक दिन उनसे कहा कि आपके मित्र तो साक्षात द्वारिकाधीश हैं, आप उनके पास जाते क्यों नहीं? वे जरूर हमारी मदद करेंगे और हमारी ये गरीबी दूर हो जाएगी। सुदामा जी को किसी से मांगना पसंद नहीं था, लेकिन अपनी पत्नी और बच्चों की भूख देखकर वे द्वारिका जाने के लिए तैयार हो गए। भेंट में ले जाने के लिए घर में कुछ भी नहीं था, तो उनकी पत्नी ने पड़ोसियों से मांगकर 4 मुट्ठी सूखे पोहे एक फटे हुए कपड़े में बांधकर सुदामा जी को दे दिए। सुदामा जी कई दिनों की कठिन और पैदल यात्रा करके द्वारिका पहुंचे। वहां के सोने के महल देखकर वे हैरान रह गए। जब वे द्वार पर पहुंचे तो द्वारपालों ने उनके फटे चीथड़े देखकर उन्हें रोक दिया। सुदामा जी ने बस इतना कहा कि जाकर कन्हैया से कह दो कि उसका मित्र सुदामा आया है। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा का नाम सुना, वे नंगे पैर ही द्वार की तरफ दौड़ पड़े। उन्होंने सुदामा को कसकर गले लगा लिया। भगवान ने अपने गरीब मित्र को अपने सोने के सिंहासन पर बैठाया और अपने आंसुओं से सुदामा के पैर धोए। सुदामा जी महल की भव्यता देखकर अपने पोहे छुपाने लगे कि इतने बड़े राजा को यह सूखा पोहा कैसे दूं। लेकिन भगवान तो अंतर्यामी हैं। उन्होंने सुदामा से वह पोटली छीन ली और बड़े प्रेम से वह पोहा खाया। भगवान ने उस सूखे पोहे के बदले सुदामा को दोनों लोकों की अपार संपत्ति दे दी। लेकिन सुदामा जी ने अपने मुंह से भगवान से कुछ नहीं मांगा। वे द्वारिका में कुछ दिन रहे और फिर वापस अपने गांव की तरफ चल पड़े। अब यहां से वह संकेत शुरू होता है जो अच्छे वक्त के आने से पहले हर सच्चे भक्त को मिलता है। सुदामा जी खाली हाथ लौट रहे थे। भगवान ने उन्हें विदा करते समय न तो कोई धन दिया, न कोई रथ दिया और न ही कोई सेवक साथ भेजा। सुदामा जी उसी फटे पुराने कपड़े में पैदल अपने गांव की ओर चल पड़े। कोई साधारण इंसान होता तो वह रास्ते भर भगवान को गालियां देता। वह सोचता कि मेरा मित्र इतना बड़ा राजा है, लेकिन उसने मेरी गरीबी दूर नहीं की। उसने मुझे एक सोने का सिक्का तक नहीं दिया। वह लालची और स्वार्थी इंसान होता तो रोता हुआ और शिकायत करता हुआ अपने घर जाता। लेकिन सुदामा जी के मन में बिल्कुल अलग ही भाव चल रहा था। सुदामा जी रास्ते भर नाचते हुए और मुस्कुराते हुए जा रहे थे। उन्हें भगवान से कोई शिकायत नहीं थी। उनके मन में यह विचार आ रहा था कि मेरा मित्र कितना दयालु है, मैं कितना गरीब और दरिद्र हूं, फिर भी उसने मुझे अपने सीने से लगाया, उसने मुझे अपने सिंहासन पर बैठाया। रुक्मिणी जी ने मेरी आरती उतारी। उसने मुझे धन इसलिए नहीं दिया क्योंकि वह जानता है कि धन आने से मुझ में अहंकार आ जाएगा और मैं अपने भगवान को भूल जाऊंगा। मेरा मित्र मेरे भले के लिए ही मुझे गरीब रखना चाहता है। सुदामा जी भगवान की इसी कृपा को याद करके आनंद में मग्न थे। मेरे प्यारे भक्तों, यही वह सबसे बड़ा और सबसे शुभ संकेत है। सुदामा जी का बुरा वक्त अभी बाहरी रूप से खत्म नहीं हुआ था। वे अभी भी खाली हाथ थे और उन्हें लग रहा था कि वे उसी टूटी झोपड़ी में जा रहे हैं। लेकिन उनके भीतर का वक्त पूरी तरह से बदल चुका था। उनके स्वभाव में परम शांति आ गई थी। उन्हें भगवान पर पूरा भरोसा था। वो ने कोई शिकायत नहीं बची थी। और जब इंसान इस अवस्था में पहुंच जाता है तो भगवान को उसका भाग्य बदलना ही पड़ता है। जब सुदामा जी अपने गांव पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां उनकी टूटी हुई झोपड़ी नहीं है। वहां तो द्वारिका जैसा ही एक विशाल और भव्य सोने का महल खड़ा है। उनकी पत्नी सुशीला सोने के आभूषणों और रेशमी वस्त्रों से सजी हुई उनका इंतजार कर रही है। भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा के बिना मांगे ही उनके पूरे नगर को सोने का बना दिया था।
सुदामा जी को वो महल और वो अपार धन इसलिए मिला क्योंकि वे खाली हाथ लौटते समय भी शांत और आनंदित थे। अगर वे रास्ते में भगवान को कोसते या दुखी होते तो शायद उन्हें वो सब कभी नहीं मिलता। यही नियम आपके जीवन पर भी पूरी तरह से लागू होता है। जब आपका बुरा वक्त चल रहा होता है और आप बहुत कोशिश करने के बाद भी असफल हो रहे होते हैं तो भगवान आपको परख रहे होते हैं। वे देखते हैं कि क्या दुख में तुम मुझे गालियां दे रहे हो या तुम मुझ पर विश्वास बनाए रखे हो। जब आपका अच्छा वक्त आने वाला होता है तो सबसे पहले आपके अंदर की शिकायतें खत्म हो जाती हैं। आप ये कहना बंद कर देते हैं कि भगवान ने मुझे दुख क्यों दिया। आप अपनी स्थिति को स्वीकार कर लेते हैं और अपने कर्म पर पूरा ध्यान देते हैं। आपको अपने आप ये विश्वास होने लगता है कि मेरा ईश्वर जो करेगा वो मेरे भले के लिए ही करेगा। पांचवा शुभ संकेत यह है कि आपके जीवन से कुछ लोग अचानक दूर होने लगते हैं। कई बार हमारे दोस्त या हमारे कुछ पुराने रिश्तेदार हमसे बिना वजह झगड़ा करके हमसे अलग हो जाते हैं। हम उस समय बहुत रोते हैं कि हमने तो उनका इतना साथ दिया फिर भी वे हमें छोड़कर चले गए। लेकिन असल में ये भगवान की एक बहुत बड़ी योजना होती है। ईश्वर जानते हैं कि वे लोग आपके लिए सही नहीं हैं, वे लोग नकारात्मक हैं और वे आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। इसलिए अच्छा वक्त देने से पहले भगवान आपके आसपास के कचरे को साफ करते हैं। वे गलत लोगों को आपके जीवन से निकाल देते हैं ताकि अच्छे और सच्चे लोग आपके जीवन में आ सके। इसीलिए अगर कोई आपको छोड़कर जा रहा है तो उसके लिए आंसू मत बहाइए, बल्कि हाथ जोड़कर भगवान को धन्यवाद दीजिए। छठा संकेत है आपके सपनों में बड़ा बदलाव आना। जब आपके दिन फिरने वाले होते हैं तो आपको सपने में अक्सर देवी देवताओं के दर्शन होने लगते हैं। आपको सपने में कोई बहती हुई साफ नदी दिखाई दे, कोई हरा भरा पहाड़ दिखाई दे या फिर कोई प्राचीन मंदिर दिखाई दे तो ये इस बात का बहुत ही स्पष्ट संकेत है कि ईश्वर का आशीर्वाद आप पर बना हुआ है और आपकी सारी परेशानियां बहुत जल्द खत्म होने वाली हैं। ऐसे सपने मन की शुद्धि और आने वाली समृद्धि की सूचना देते हैं। सातवां और अंतिम संकेत है दान करने की और दूसरों की मदद करने की इच्छा जागृत होना। बुरे वक्त में इंसान एक एक पैसे को पकड़कर रखता है। उसे डर लगता है कि कल क्या खाऊंगा और परिवार का पेट कैसे भरूंगा। लेकिन जब ईश्वर की कृपा होने वाली होती है तो आपके अंदर अचानक दूसरों की मदद करने का भाव पैदा हो जाता है। आपके पास खुद कम होता है लेकिन फिर भी आप किसी भूखे को खाना खिलाने से पीछे नहीं हटते। आप पक्षियों को दाना डालने लगते हैं, आप चींटियों को आटा देने लगते हैं। यह करुणा और यह दया उसी इंसान के अंदर आती है जिसके घर में साक्षात लक्ष्मी नारायण प्रवेश करने वाले होते हैं। मेरे प्यारे भक्तों, अगर आपके जीवन में इनमें से कोई भी संकेत मिल रहा है तो समझ जाइए कि आपकी बरसों की तपस्या अब पूरी हो गई है। आपके आंसुओं की कीमत अब आपको मिलने वाली है। बस अपने अहंकार को अपने पास मत फटकने दीजिएगा। जब अच्छा वक्त आए तो उस सुदामा की तरह हमेशा विनम्र रहना। जिस ईश्वर ने आपको बुरे वक्त से निकाला है उसे अपने अच्छे वक्त में भूलकर भी मत भुलाना। अक्सर लोग दुख में भगवान को याद करते हैं और सुख आते ही उन्हें भूल जाते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। ईश्वर की परीक्षा बहुत कठिन होती है लेकिन उसका इनाम भी उतना ही बड़ा होता है। वे आपको दुख की उस भट्टी में इसलिए तपाते हैं ताकि आप सोने की तरह निखर सके और दुनिया को रोशनी दे सके। आप कोई साधारण इंसान नहीं है, आप उस परमात्मा के सबसे प्रिय भक्त हैं जिस पर वह अपनी कृपा लुटाने वाले हैं। इसलिए आज से अपने चेहरे की उदासी को पूरी तरह हटा दीजिए। अपने भविष्य को लेकर चिंतित होना